सेल किसे बोलते हैं, कोई जानता है? बता सकता है सेल किसको बोलते हैं? जी बोल सकते हैं। बताइए। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर या कुछ भी। ठीक, चलिए। स्मॉलेस्ट। हम लोग सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है ना? मेरी पूरी आवाज से क्लियर आ रही है ना? जी। क्लियर आ रही है। और स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी। स्क्रीन दिख रहा है। तो हम लोग सेल पढ़ेंगे, तो सेल से पहले हम लोग जानते हैं कि सेल हम लोग, पहला बायोलॉजी है ना आपका चैप्टर। तो बायोलॉजी में बायोलॉजी किसको बोलते हाँ हैं, यही बताइए है तो। लेकिन ऐसे नहीं, बायोलॉजी बायोलॉजी किसको बोलते हैं? जो कोई लिविंग लिविंग पार्टिकल का कुछ बताए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कुछ क्या बताए? बायोलॉजी दो वर्ड से बना है, लिखिए, कॉपी लेकर बैठे हैं आप लोग? हम्म। हम लोग लेके बैठे हैं ना कॉपी? जी लेके बैठे हैं। हाँ, तो बायोलॉजी का लिखिए। बायोलॉजी दो लैटिन वर्ड से बना है। कौन वर्ड से? लैटिन। दो लैटिन वर्ड से बना है बायोलॉजी। कौन कौन वर्ड है? एक है बायोस, BIOS, बायोस। ठीक है। क्या है? बायोस। बायोस। आविष, आविष जी। नहीं है? जी। दूसरा कौन सा वर्ड होगा? बायो। दूसरा वर्ड है लोगोस, LOGOS, लोगोस। लोगोस। ठीक है। बायोलॉजी दो वर्ड से बना है, बायोस एंड लोगोस। लिख रहे लोगोस। हैं कॉपी पे? जी। और ये दोनों वर्ड है लैटिन। बायोस का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ, जिंदगी होता है ना। जी। बायोस का मतलब होता है लाइफ। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। शेड्यूल। स्टडी है ना, STUDY, स्टडी। तो स्टडी, जहां भी लोगोस लगेगा समझ जाइए वो स्टडी है। आगे आप जो भी पढ़िएगा, जूलॉजी, ठीक है। तो जूलॉजी, लॉजी लोगोस से बना है। तो स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग मैटर, लिख लीजिए। स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग और लिविंग मैटर इज नोन एज बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस। है ना, साइंस का है ना ब्रांच है ये तो, है। जी। बोलना होगा, साइंस। हाँ। तो द ब्रांच ऑफ साइंस लिख लीजिए। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स डील्स का स्पेलिंग जानते हैं? जी जानते हैं। बताइए। DEALS। गुड। इज डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग मैटर, है ना, या लाइफ, और लाइफ। तो लाइफ किसको बोलते हैं? जी। लाइफ किसको बोलते हैं या लिविंग मैटर किसको बोलते हैं? आप जानते होंगे लाइफ, लिविंग, लिविंग का मतलब क्या होता है? कुछ भी जिंदा चीज जैसे कुछ भी हो। जिंदा। जिंदा चीज क्या होता है? किसको जिंदा चीज बोलते हैं? वही तो बोले, जिंदा चीज किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म को। कोई भी। ऑर्गेनिज्म जिंदा है, जिंदा का मतलब क्या है ये बताइए। अला। हम्म जिंदा। सोचिए। जिंदा है, आप कैसे बोलिएगा कुछ जिंदा जिंदा। है? कोई कैसे बोलिएगा कि कुछ जिंदा है? उसमें कुछ हाँ। फंक्शंस होते हैं, वो कुछ काम करते हैं, जिनके हिसाब से हम बोलते हैं कि वो जिंदा है। तो सबसे पहला चीज क्या है? वो रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है, लेता है ना, जी। करता है। दूसरा क्या है? जी। वो भोजन, फूड ये करता है एनर्जी के लिए, फूड और एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, होता है, नहीं होता है? हाँ या नहीं, बोलिए जल्दी से। जी होता है। होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है क्या? वो ग्रोथ करता है। ग्रोथ करता है मतलब बढ़ता है, या होता है ना। जी। जी। तीसरा चीज क्या है? वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करता है। स्टिमुलाई जानते हैं? बाहर से आपको कोई भी चीज फील हो, गर्मी, ठीक है, सर्दी, या कोई चीज चुभ रहा है ना, ये सब चीज स्टिमुलाई कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टिमुलस सिंगुलर शिमला। होता है, देखिए, स्टिमुलस सिंगुलर होता है, STIMULUS।
स्टिमुलस लिख रहे हैं। जी। जी लिख स्टिमुलस रहे। होता है सिंगुलर। स्टिमुलस का सिंगुलर प्लूरल होता है स्टिमुलाई। एल यूएस जहां भी लगता है ना, उसको हटा के आई लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो स्टिमुलस का एस हटा दीजिए, यूएस लास्ट का, तो आई लगा दीजिए तो हो जाएगा प्लूरल, स्टिमुलाई होगा। जी जी होगा। और क्या चीज दिखाता है? वो रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का हम्म, मतलब क्या होता है? अपने ही जैसे हम्म, दूसरे इसको, ऑर्गेनिज्म को ऑप्शन। वो प्रोड्यूस करता बट। है ना, बर्थ देता है ना। जी जी। तो ये जी। सब कैरेक्टरिस्टिक, और भी आगे पढ़िएगा तो बाद में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होता है वो लिविंग सब्सटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लिविंग। लिविंग। लिविंग है ना, सब्सटेंस। लाइफ के लिए सब कैरेक्टरिस्टिक जरूरी है कि नहीं? अब ये सब जो फंक्शन होता है, ये कहाँ से ये फंक्शन होता है? ये सब फंक्शन जो होता है लिविंग बीइंग में, लिविंग सब्सटेंस में, सबसे छोटा फॉर्म भी तो होगा ना, जहां पर से होता होगा, ये सब काम होता होगा, होता है ना। जी। जी। या फिर बोलिए लिविंग भी, लिविंग चीज किस चीज से बना होता है? जैसे आपका घर है, घर किस चीज से बना है? सीमेंट से। सीमेंट। मान- ब्रिक। ब्रिक्स है ब्रिक। ना, सीमेंट तो ब्रिक। जोड़ने का काम करता है। मेन चीज जी। है ब्रिक्स। जी गुड। ब्रिक। गुड, वेरी गुड। तो ब्रिक्स से बना। आपका किताब किस चीज से बना हुआ है? पेपर। तो पेपर से बना है। तो पेजेस ये से। जी। पेजेस है, पेपर से एक ही चीज है, दोनों चीज ठीक है, गुड। हम्म, तो पेपर जो है उसका यूनिट हो गया ना, यूनिट छोटा जी। चीज, छोटा चीज है। तो उसी तरह हम लोग जी। लिविंग बींग्स जो है, लिविंग बींग्स जो हम लोग जिंदा चीज है, वो किस चीज से बना होता है? सेल। सेल से। तो उसी सेल से। सेल का आज हम जी लोग स्टडी करेंगे, उसी सेल को हम लोग स्टडी स्टडी। करेंगे। पढ़ेंगे। तो सेल के स्टडी को क्या हम्म, बोलते हैं हम लोग? हम्म, सेल लिखिए के साइटोलॉजी। 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 जी लिखिए CYTOLOGY, हुआ ना। साइटोलॉजी दो वर्ड जी से बना है, साइटोस एंड लोगोस, दोनों लैटिन वर्ड है ना। जी। साइटोस, साइटोस का मतलब हो गया सेल, लोगोस का मतलब क्या हो गया? स्टडी। स्टडी। तो अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसे कहेंगे? दिस साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या बायोलॉजी भी बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या ब्रांच ऑफ साइंस, दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल। सेल, है ना। अब हम इसी सेल के बारे में पूरा चैप्टर है आपका, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। पहला हम लोग शुरू देखते हैं, आवर अर्थ इज इनहेबिटेड। इनहेबिटेड मतलब उस पर रहते हैं, ठीक है। जी अर्थ पे रहते हैं, या अर्थ पे रहने वाले हैं, है ना। द अर्थ इज इनहेबिटेड बाय, मतलब अर्थ पे बहुत चीज रहते हैं, है ना। तो द अर्थ इज इनहेबिटेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जान गए, किसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? जी। जी। एग्जाम्पल बताइए लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो। ह्यूमंस एनिमल। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट। प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, है ना, फंजाई, ये सब चीज लिविंग बींग्स है। तो इसी अर्थ पे यही सब चीज पाया जाता है ना। जी। तो वही बोला था, जी द अर्थ इज इनहेबिटेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से बहुत डिफरेंट दिखते हैं, दिखते हैं ना। जी। कुत्ता बिल्ली से अलग दिखता है, बिल्ली पेड़ पौधे से अलग दिखती है, पेड़ पौधा आपको मशरूम्स, मशरूम्स खाते हैं आप लोग? जी। तो मशरूम्स बहुत तरह के मशरूम्स होते हैं, सब मशरूम खाया नहीं जाता, कुछ मशरूम पॉइजनस भी होता है। मशरूम्स है, अमीबा है ना। और पुराना और बहुत पुराने जमाने वाला बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया भी है। तो बहुत इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो लेकिन एक दूसरे से अलग दिखते हैं ना। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कौन कौन से हैं? आर्की बैक्टीरिया, देखिए हम फोटो दिए हुए हैं, देख रहा है आपको? यस। हाँ? जी। जी, एक मिनट तो। तूफान। तूफान आ गया? हेलो? जी। क्या आ गया? नहीं, कुछ नहीं।
तो यहाँ है वो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स दिखा रहे हैं बहुत सारे। इस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, इन्हीं कैटेगरीज में होते हैं। इन्हीं इनके बाहर कोई कैटेगरीज नहीं होता। एक वायरस को छोड़ दीजिए, वायरस जो होता है ना, वायरस को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से बोलते हैं, नॉन लिविंग, दोनों का कनेक्टिंग लिंक है। क्या है वायरस? कनेक्टिंग लिंक। वायरस कनेक्टिंग। इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है। नॉन लिविंग। वायरस रेस्पिरेशन नहीं करता है, वायरस ग्रोथ नहीं करता है, वायरस आपको सांस नहीं लेता है, वायरस आपको मूवमेंट नहीं है अपना सेल्फ का। तो ये सब तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए। वायरस सिर्फ एक चीज करता है, रिप्रोड्यूस करता है। क्या चीज करता है? रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन करता है, जिसके कारण उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखते हैं। बाकी उसमें कोई कैरेक्टर नहीं होता लिविंग बींग्स का। इसलिए उसको बोला जाता है वो लिविंग बींग जो होता है, वायरस जो है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है? कनेक्टिंग। कनेक्टिंग लिंक, जोड़ने का इंटरलिंक। कड़ी है ना विशाल? जी। जी। कनेक्टिंग हाँ लिंक समझ। किसको बोलते हैं? जो जिसको जो जोड़ता है जोड़ने आप की गन। जोड़ने का कड़ी है। तो वो वायरस को हम लोग हाँ। नहीं मान रहे हैं इसमें अभी, ठीक है। तो हमारे पास इतने तरह के आपको लिविंग बींग्स होते हैं। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। देखिए यू का यू यू टर्म जहां पे लगेगा ना, यू ई यू, ये याद रखिएगा। ई यू का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए। ई यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू मतलब सच का, ठीक है। ट्रू क्या मतलब? ट्रू फॉल्स, ट्रू। ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स जानते हैं ना? तो ट्रू, जी। ट्रू मतलब जो जी। सही, सही में बैक्टीरिया है उसको यू बैक्टीरिया बोलते हैं। और एक होता है आर्की बैक्टीरिया, जो पुराने टाइप का होता है, बैक्टीरिया से थोड़ा अलग होता है। पुराना आर्की मतलब जहां लगे ना, तो उसको पुराना, जैसे आर्काइव बोलते हैं, पुराना चीज को जमा कर देते हैं एक जगह, आर्काइव। तो आर्की बैक्टीरिया है पुराना टाइप का बैक्टीरिया। दूसरा तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म यू बैक्टीरिया। तीसरे तरह का है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो सिंगल सेल, एक सेल का होता है, हम जानेंगे आगे। फिर फंजाई है, फिर प्लांट्स है। फिर फंजाई के बीच में कभी कभी एक चीज और आ जाता है, उसको हम लोग प्लांट्स में ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? एल्गी, है ना? एलियस। एल्गी, एल्गी भी आता है, तो एल्गी भी होता है उसमें। ठीक है, प्लांट्स है और एनिमल्स है। तो ये आप लोगों को जानने के लिए, तो इतने ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स है, कौन कौन से हैं बताइए तो। आर्के बैक्टीरिया। आर्की यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। यू और बैक्टीरिया। क्रिस्टा। प्रोटिस्टा, हम्म। फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, लिख लीजिए कॉपी पे। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिखिए, उसके नीचे लिखिए पहला नंबर आर्की बैक्टीरिया, दूसरा नंबर पे यू बैक्टीरिया, तीसरा नंबर पे प्रोटिस्टा, चौथा नंबर पे फंजाई, पांचवा पे आप एल्गी लिख सकते हैं। एल्गी को कभी प्लांट्स में मान लिया था, लेकिन एल्गी को लिख दीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्लांट्स, उसके बाद है एनिमल्स। ठीक है, ये सब ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। उनको कैरेक्टर के हिसाब से ऐसे बांटा गया है। जानवर एक तरह के दिखेंगे, प्लांट्स एक तरह के होंगे। फिर एक प्लांट दूसरे प्लांट से भी अलग अलग होता है, वो आगे हम लोग बाद में जानेंगे। हम्म। फंजाई, बहुत तरह के फंगस होते हैं। फंगस जो है सिंगुलर होता है, और फंजाई यूएस हटा देंगे तो फंजाई हो जाएगा प्लूरल। तो फंगस, फंजाई, प्रोटिस्टास, यू बैक्टीरियास। यू बैक्टीरिया नहीं होता, यू बैक्टीरिया, और उसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? यू बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है? यू यू बैक्टीरियम। बैक्टीरियम। बैक्टीरियम, आई यू एम को हटा के आई ए लगा दीजिए तो बैक्टीरिया प्लूरल हो जाता है। जहां भी आई यू एम लगता है ना, उसको हटा देंगे और आई ए लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा उसका। तो बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन सब, बैक्टीरिया। हम लिविंग बींग्स पढ़ रहे हैं अभी। तो लिविंग हर चीज तो किसी से ना किसी चीज से बना हुआ है। जैसा अभी पूछा मैंने आपका, क्या किताब किस चीज घर का किससे बना बना? है? आपका बना है ना। घर जी। किस चीज का बना है? घर बोल रहे हैं ईंट का बना होता है आप लोग। किताब जी। पेजेस के बने होते हैं, तो उसका छोटा यूनिट है ना। है? किताब का काम जी। होता है आपको नॉलेज देना, आप में लिखा हुआ चीज को पढ़ने के लिए। तो सबसे छोटा यूनिट पेज ही है ना, जिसपे लिखा हुआ रहता है। जी। है? और वो स्ट्रक्चर भी उसको वही दे रहा है, बनाने किताब बनने के लिए पेजेस ही चाहिए होता है। जी। अब पेजेस एक पेज का रहे, 10 पेज का रहे, तो पेज का ही होता है ना। ईंट, कोई घर जी। छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। किसी में मान लो 10,000 ईंट में बन जाए, कोई 20,000 ईंट का लगेगा। ईंट तो लगेगा ज्यादा ज्यादा। जी। जी। तो वही चीज है, तो वो छोटा छोटा, जैसे हमारा बोलते हैं ना एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किस चीज का बना होता है? एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्ट को एटम बोलते हैं। एटम है ना, एटम सारा कैरेक्टर रखता है एटम। एटम। हाँ, एटम। एटम एटम जो है मॉलिक्यूल्स। सारा कैरेक्टर रखता है उस एलिमेंट का, रखता है ना।
तो उसी तरह अगर हम आ जी। जाए लिविंग बींग्स में, इतने इतने लिविंग बींग्स हैं, तो उनका सबसे छोटा यूनिट जो होगा वो क्या कहलाएगा? सेल। 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 तो उसका डिफिनीशन है, द सेल इज द बेसिक, बेसिक भी बोलते हैं, कहीं कहीं फंडामेंटल भी बोलते हैं, दी फंडामेंटल या द बेसिक। फंडामेंटल और बेसिक में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। द बेसिक और फंडामेंटल, है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हो गया? बनाने वाला, जो जिसका सबसे छोटा चीज बनाने वाला, और फंक्शन सबसे छोटा जो उसका सेम कैरेक्टर रखता होगा, है ना। जी। स्ट्रक्चरल यूनिट उसी को बोलते हैं जो बड़े यूनिट का सबसे छोटा कैरेक्टर रखता होगा, है ना। जी। और उसी तरह फंक्शनल यूनिट आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। फंक्शनल, जो सबसे बड़ा यूनिट काम करेगा, हमारा पूरा बॉडी जो काम करता है, सेल का सबसे छोटा यूनिट जो वही काम करेगा, उससे नीचे जाएंगे तो वो पूरा काम नहीं करेगा। तो वो फंक्शनल यूनिट भी है, काम करने वाला सबसे छोटा इकाई, और बनाने वाला सबसे छोटा होगा, दोनों चीज होना चाहिए। तो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग फंक्शन ऑर्गेनिज्म फंक्शन। इज नोन एज सेल। सेल। ये समझ में आया आप सेल। लोगों को? समझ में आ गया ये? जी। तो जी। देखिए यहाँ पर सेल दिखाया गया है बहुत सारा, ये सेल है, अभी ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, ये भी एक सेल, प्लांट सेल दिख रहा है, यहाँ एनिमल सेल दिख रहा है, इसके अंदर का भी चीज है और बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल दिख रहा है बस, ये एक सेल है। ऐसे बहुत सारे सेल्स के हम लोग बने होते हैं। प्लांट का सेल्स होता है, वो प्लांट के सेल से प्लांट बना हुआ होता है। फंगस के सेल्स का जो है फंगस बना हुआ होता है। प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर होता है ना, कभी कभी जुड़ करके बहुत सारे सेल भी होते हैं, लेकिन और बैक्टीरिया भी यूनिसेल्यूलर होता है, यूनिसेल्यूलर एक सेल का बना होता है। तो कोई एक सेल का बना है, कोई चार सेल का, तो कोई बहुत लाखों करोड़ों सेल्स का बना हुआ है, जैसे हम लोग लाखों करोड़ अरबों सेल्स के बने हुए हैं, है ना। तो ले- तो सबसे छोटा इकाई है, वही काम करेगा, वो इकाई क्या यूनिट क्या कहलाएगा? सेल। सेल। ठीक है, आगे सेल। चले हम लोग, आगे चले। तो जी। कॉमन जी। प्रॉपर्टीज एंड डाइवर्सिटी, तो कॉमन फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है? सभी लिविंग बींग्स का एक कॉमन ये होता है, क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। जी। और बहुत सारे सेल्स अलग अलग भी हो सकते हैं। तो कैसे, चलो हम देखते हैं। कॉमन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है? सभी सेल में डीएनए होता है, डीएनए, आप हम लोग आगे चल जाएंगे, जानेंगे तो करेंगे। सभी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सभी सेल में एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है, खाना खाते हैं ना। जी। जी। सभी सेल ग्रोथ करता है। सभी सेल रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, करता है ना। तो ये जी। सब उसका जी। कॉमन प्रॉपर्टी है, चाहे किसी का भी सेल ले लीजिए, उनमें वो सब कैरेक्टरिस्टिक होना ही होना है, ठीक है। हम्म, जी। है कि नहीं है? ये समझ जी। में आया ना आपको? जी। तो हम लिविंग बींग्स का जो बोलेंगे वो सारा प्रॉपर्टी लिविंग बींग्स का होना चाहिए उसमें, ठीक है। जी। जी। अब आ जाइए, ऑन द अदर हैंड प्रेजेंट डे सेल्स हैव इवॉल्व्ड अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट लाइफ स्टाइल, बहुत सारे सेल्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ सेल्स होते हैं यूनिसेल्यूलर, कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? टू है वन सेल। यूनि जो वन वन मेड ऑफ वन सेल। गुड। वन से। The organisms which दैट इज is मेड made अप up ऑफ वन सेल। which is made up of only one cells, and मेड अप this ऑफ cells is ओनली वन से। responsible, हाँ, only one cell, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है? जी। अमीबा है, प्रोटोजोआ में बैक्टीरिया है, दोनों बैक्टीरिया, ईस्ट है। ईस्ट यूकैरियोटिक होता है, वो आगे हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होता है। यूनिसेल्यूलर मतलब, यूनि का मतलब क्या है? एक, सिंगल, जानते हैं ना एक। यूनि का मतलब? एक। एक। जी। तो यूनिसेल्यूलर का मतलब एक, एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर का मतलब मेड मेड मल्टी, एक से मेड ऑफ ज्यादा। मोर देन वन सेल। मोर देन वन सेल्स का बना होता है, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल आप जी। देख लो, आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, अमीबा है, ईस्ट है, अमीबा। ये सब लिख लीजिए। यूनिसेल्यूलर आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल्स, वन है से। ना। एंड जी। एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये बैठे। अमीबा एंड ईस्ट। लिखिएगा इसको, ठीक है। जी। जी। आगे चलते हैं, मल्टी सेल्यूलर किसको बोलते हैं? तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? मेड ऑफ मोर देन वन सेल। Multicellular organisms are composed of more मोर than देन one वन सेल। cells and, ठीक है, composed of collections of cells। उसमें ना बहुत अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर में एक ही तरह का सारा सेल नहीं होगा बॉडी में। हमारे बॉडी में आंख का सेल्स जो है कान के सेल्स के अलग होता है,
ठीक है, हमारे बॉडी में जी। हड्डी का सेल्स अलग तरह का होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का होता है, लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में पूरा काम करते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क होता है। हमारे बॉडी में सभी सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्लाइस। स्पेशलाइज। लेकिन यूनिसेल्युलर में स्पेशलाइज्ड नहीं होते, जनरलाइज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही सेल को सब काम करना होता है ना। यूनिसेल्युलर में एक ही सेल को सब काम करना है ना। तो जी। क्या है? वो जी। जनरलाइज्ड है, लिख लीजिए। यूनिसेल्युलर सेल्स आर जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड मतलब उनमें सारे काम करने हैं तो सारे चीज होंगे उसमें, है ना। लेकिन मल्टी सेल्यूलर सेल ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर जनरल, क्या, स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज होता है ना, हमारा पैर में मसल्स चाहिए दौड़ने के लिए, हाथ में चाहिए मसल्स तो मस्कुलर मसल सेल्स होंगे। आंख को देखने के लिए चाहिए तो हमारा क्या होता है? थर्मिक सेल्स चाहिए देखने वाला, है ना। हमारे बॉडी में ब्लड ब्लड चाहिए होता है, ब्लड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वाला सेल्स अलग हो गया ना, जो कैरी करता है ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को, करता है ना। तो जी। हमारे बॉडी में जो, या उसी तरह अगर प्लांट में आ जाए, प्लांट भी मल्टी सेल्यूलर है, उनमें भी अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। जैसे वो क्या हो गया, जाइलम का है जो नीचे से पानी ऊपर ले जाना, फ्लोएम जो खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है, लीफ का सेल्स अलग होगा, स्टेम्स का, रूट का सेल्स का एब्जॉर्प्शन का काम होता है, पानी एब्जॉर्ब करने का काम होता है ना, या न्यूट्रिएंट को, तो उनका सेल्स स्पेशलाइज्ड है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी। तो जी मल्टी सेल्यूलर समझ आ रहा ऑर्गेनिज्म्स के सेल्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, है ना। क्लियर है? जी। याद रहेगा ना ये चीज? जी। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। है। जी। जैसे हम लोग आ जाते हैं मल्टी सेल्यूलर में, तो अभी हम लोग इतना चीज डिस्कस किए ना, डिस्कस किया कि ह्यूमन बॉडी इज एग्जांपल ऑफ कंपोज्ड ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। हम लोगों के बॉडी में 200 से ज्यादा तरह के सेल्स होते हैं। कितने तरह के सेल्स होते हैं? 200 से भी ज्यादा तरह के। दो दिन ज्यादा। जैसे नर्व सेल्स हैं जो आपको इम्पल्स को कैरी करते हैं, मैसेज को कैरी करते हैं बॉडी में। आपको मान लीजिए कोई कहीं पर हाथ जल रहा है, आपको आग पे हाथ लग गया, गर्म चीज पे, तो वहां से मैसेज जाता है दिमाग को, भैया ये यहाँ से गर्मी फील हुआ है। तो दिमाग मैसेज भेजता है कि आप तुरंत हाथ हटाइए वहां से, पता है ना दिमाग। तो ये मैसेज जो है गर्म चीज को छुए, तो ये मैसेज जो है आपको दिमाग तक गया, तो कैसे गया? तो ये नर्व सेल्स के थ्रू जाता है। नर्व किसके थ्रू से। जाता है? नर्व से। नर्व से। नर्व सेल्स के थ्रू जाता है। उसी तरह आई सेल्स, हमारा देखना है, कोई चीज से रोशनी आया, हमारे आंख पे पड़ा, उसका इमेज बना, तो वो दिमाग को गया। तो नर्व सेल्स का क्या काम, आई सेल्स का क्या काम? इमेज बनाना, साइट करना। मसल सेल्स है, मसल्स हमारे बॉडी में मूवमेंट का काम करता है। हाथ हम लोग हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, गर्दन घुमाते हैं, ठीक है। हमारे कोई भी मूवमेंट है किसी भी तरह का, आंख को भी, आई बॉल को भी इधर उधर करते हैं, आई में भी मसल सेल्स होते हैं, ठीक जी। है। तो मसल सेल्स जी। का काम है मूवमेंट। ये सारे सेल स्पेशलाइज दिख रहे हैं ना आपको? जी। उसी तरह इंटेस्टिनल सेल्स हमारे पेट में इंटेस्टाइन्स होते हैं, जिसका काम है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। क्या है? डाइजेशन ऑपरेशन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पचाना, खाना को पचाना। हाँ, पचाने से मतलब क्या होता है? किसी लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना डाइजेशन और ना। कहलाता है। ठीक है, डाइजेशन क्या कहलाता है? जी। ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर हाँ। मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, कहलाता है ना, जी। जी। डाइजेशन कहलाता है। तो ये पेट में जी। करता है। और हम बोले एब्जॉर्प्शन, वो जो हम खाना को पचा लिए, तोड़ दिए, अब उसको हमारे बॉडी में तो चाहिए भी ना, अलग अलग जगह पर जाना है, तो उसको क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करेगा बॉडी। क्या करेगा? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब। Absorb करता है। तो डाइजेस्ट इंटेस्टिनल सेल्स का क्या काम है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये तो हम चार तो एग्जाम्पल दिखाएं, ऐसे ऐसे 200 तरह के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। तो सारे स्पेशलाइज्ड है ना, एक पर्टिकुलर जी। काम करने के लिए हैं। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जबकि यूनिसेल्यूलर में जनरलाइज्ड होते हैं। एक ही सेल फिर। सारा काम करेगा, एक ही सेल मूवमेंट भी करेगा, एक ही सेल डाइजेशन भी करेगा, एक ही सेल अपना स्टिमुलाई को भी देखेगा, क्योंकि एक ही सेल है, उसको कहीं कुछ करना नहीं है, और, है ना। जी। ठीक है। तो यही चीज है जी। डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी जानते हैं किसको बोलते हैं? लिख रहे हैं ना आप लोग? जी। जी। डाइवर्सिटी हम ऐसे वीडियो भेज भी देंगे आपको, बाद में भी लिख सकते हैं चाहिएगा तो, लेकिन लिखते जाइएगा तो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना है, ठीक है। और बाद में भी कल अगर
करेंगे तो कल जो आज पढ़िएगा उसको डाइजेस्ट डाउट होगा तो पूछिएगा। ओके। तो डाइवर्सिटी क्या मतलब होता है बताइए तो। जी। डाइवर्सिटी किसको बोलते हैं? डाइवर्सिटी किसी किसी डिफरेंट। लैंड में कितना कितना पॉपुलेशन है। वो तो पॉपुलेशन हो गया। डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग दिखना। डिफरेंट। ठीक है। ओह। पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस अमॉन्ग डिफरेंसेस बिटवीन टू टाइप, टू थिंग्स। डाइवर्सिटी कहलाता है। हमारा लाइफ में डाइवर्सिटी, लिविंग बींग्स में डाइवर्सिटी है। कैसे? तो एक यूनिसेल्युलर भी होता है, मल्टी सेल्युलर भी होता है। मल्टी सेल्युलर भी कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। सेल में भी डाइवर्सिटी है। कोई सेल आपको स्पेशलाइज होता है, कोई स्पेशलाइज होता है, तो अलग अलग तरह के स्पेशलाइजेशन होते हैं। और कोई जनरलाइज सेल्स होता है जो एक ही सेल सब काम करता है। यही चीज डाइवर्सिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी। समझ में आया डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी समझ में आया? जी। तो द डाइवर्सिटी एग्जिबिटेड बाय मतलब दिखाता है बाय द मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इज स्ट्राइकिंग। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड सेल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सेल जिसको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं या नर्व सेल्स बोलते हैं, तो इनमें अलग अलग तरह का था। बैक्टीरिया सारा काम करता है, लेकिन न्यूरॉन या नर्व सेल सिर्फ मैसेज को कंडक्ट करता है, सिर्फ मैसेज को कैरी करता है ना। बाकी सब काम नहीं करता है। तो हमारा ब्रेन का सेल्स जो या न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल्स हो गया, वो स्पेशलाइज्ड हो गया ना। क्लियर है? तो हम जी। इतना देर से क्या समझ में आया? तो जी। सभी सेल, ऑल सेल्स शेयर कॉमन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। सभी सेल जो होता है एक कॉमन फंडामेंटल प्रॉपर्टी रखता है, क्या? कि वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। क्लियर है? जी। जी। लेकिन फिर भी वो डाइवर्सिटी शो करता है स्ट्रक्चर और फंक्शन में, करता है ना। मल्टी सेल्यूलर में डाइवर्सिफिकेशन होता है सेल्स का, यूनिसेल्यूलर में एक ही तरह के सेल्स होंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया आप लोगों को? जी। जी समझ। कुछ पूछना है तो बताइए। इसमें कुछ ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया हो? ठीक है, फिर कल भी टाइम देंगे पूछने का। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है। तो यही डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड द सेल। डाइवर्सिटी समझ गए ना आप लोग? जी। जी समझ। डाइवर्सिटी समझ गए तो यही देखिए, ये चीज दिखाया था ना हमने। देखिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ से अलग दिख रहा है। प्रोटोजोआ एक सेल का है। ये मल्टी सेल्यूलर फंजाई, फंजाई अलग दिख रहा है ना इससे, प्रोटोजोआ से। जी। हाँ। जी। और ये फंजाई इस जी। पौधा से अलग दिख रहा है, ये पौधा एनिमल से दिख रहा है। ये एनिमल है। ह्यूमन बींग्स भी एनिमल में आते हैं। हम लोग ये मत बोलिएगा कि हम लोग जानवर बोल दिए तो चिढ़ जाएगा। साइंस में ह्यूमन बींग्स भी जानवर ही हैं, एनिमल्स ही हैं, है ना। तो ह्यूमन जी। बींग्स कुत्ते से अलग है। तो यही अलग दिखना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी। क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी। 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 लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी होने के बावजूद सारे ये किससे बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं, है ना। तो यही बोल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जी। ऑन अर्थ शो इमेंस डाइवर्सिटी। इमेंस मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा डाइवर्सिटी दिखाते हैं, है ना। येट ऑल ऑफ देम, फिर भी वो सभी शेयर एक कॉमन फीचर, एक कॉमन फीचर शेयर करते हैं, क्या? दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, द बेसिक लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सभी फिर भी इतना डाइवर्सिटी दिखाते हैं, फिर भी उनका एक कॉमन फीचर होता है कि वो सेल्स के बने होते हैं। भले उनके सेल्स अलग अलग तरह के हों, लेकिन सभी सेल्स के बने होते हैं, है ना। कुत्ता का सेल एनिमल सेल है, ह्यूमन सेल से कुछ सिमिलर होगा। एनिमल सेल लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस भी होगा। एनिमल सेल्स का प्लांट सेल से डिफरेंस होगा। प्लांट सेल फंगस के सेल से डिफरेंस होगा। फंगस सेल से प्रोटोजोआ अलग होगा, प्रोटोजोआ से बैक्टीरिया अलग होगा। लेकिन ये डाइवर्सिटी है, लेकिन सभी बने हैं सेल के। किसके? सेल्स। सेल से। है ना। सेल से। तो सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। बेसिक यूनिट के साथ साथ आप लगा दिया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल मतलब बनावट वाला। आगे चलेंगे हम लोग। जो जिस बनावट का सबसे छोटा फॉर्म भी है, यूनिट है। और फंक्शन का, फंक्शन काम करने का सबसे छोटा ये जो है ना, यूनिट। तो वो सेल कहलाता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। वन सेल्स का बना होगा तो क्या कहेंगे? यूनिसेल्युलर। यूनिसेलुलर। यूनिसेल्युलर। हाँ। और मोर सेल्स का बना है तो मल्टीसेल्युलर। हाँ। तो मल्टी सेल्स आर सेलुलर। दी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। यही चीज इतना देर से हम बता रहे हैं। इसमें कुछ समझ दिक्कत है?
नहीं। जी। हाँ बताइए, तो नहीं दिक्कत है। समझ आ गया। अच्छा, तो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या समझते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या होता है, बताइए। जो शेप देता हो। बनावट। ठीक है, बना, बनाओ। हम बोलेंगे ईंट है ना, ईंट को भी तो फर्दर तोड़ सकते हैं। जी। किताब का पेज को फाड़ हाँ। देंगे हम, फाड़ के तो छोटा कर सकते हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा। जी। तो पेज जी। बुक जो है, पेज का स्ट्रक्चरल यूनिट, पेज बुक का स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे हुआ? पेज का भी तो अपना कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट होगा, होगा ना? जी। हाँ, जी। तो वो उसको फॉर्म का क्या, जी। क्यों पेज को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलेंगे? क्योंकि वही सारा कैरेक्टरिस्टिक रखता है बुक का। जो बुक का कैरेक्टरिस्टिक है, वो सबसे छोटा जो यूनिट होगा, वो वही कैरेक्टरिस्टिक रखेगा। जैसे पेज को फाड़ देंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, तो छोटा हो जाएगा, तो वो उसमें हम लिखने के लायक नहीं रह जाएगा। तो उसी तरह है, अगर हम सेल्स को तोड़ देंगे, तो उस सेल्स के अंदर के पार्ट चले जाएगा, तो लेकिन वो सेल्स, वो उसका वो स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा फिर, एनिमल्स का, है ना? हम्म। वो सेल ही है जो जुड़ जुड़ के बना रहा है, सेल के अंदर वाले चीज जुड़ जुड़ के नहीं बना रहे हैं। अंदर वाले चीज जुड़ जुड़ के सेल बनाए, लेकिन ये सेल ही है जो पूरा का पूरा जुड़ जुड़ के बनाया है एक पूरा ऑर्गेनिज्म, है ना? जी। जो स्ट्रक्चर दे रहा है। ईंट को तोड़ देंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, तो लेकिन उसको जोड़ के घर तो नहीं ना बना सकते हम लोग। नहीं। तो जिस चीज को सबसे छोटा यूनिट, जिसको जोड़ के आप कोई चीज बना सकते हैं, वो उसका कहलाएगा स्ट्रक्चरल यूनिट। उसी तरह सबसे फंक्शनल बड़ा। यूनिट है, जो बहुत बड़ा यूनिट, जो सबसे बड़ा यूनिट, जैसे हमारा बॉडी है, जो काम कर सकता है वही काम जो सबसे छोटा यूनिट कर सकता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया पर और भी अंदर वाले पार्ट में चले जाएं, वो एक छोटा छोटा काम करेगा, पूरा एज ए लाइफ लिविंग बींग्स का काम नहीं करेगा। तो वो फंक्शनल यूनिट नहीं कहलाता, अंदर वाला पार्ट पूरा सेल ही कहलाएगा फंक्शनल यूनिट। ठीक है, बात समझ में आया आपको? जी। तो जी। सेल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है ना? समझ में आ गया आप लोगों को कितना? मतलब जी। हम लोग अभी डिफिनेशन ही जी में चल समझ आ। रहे हैं सेल के, चलिए आगे चलते हैं फिर। कुछ टर्म्स आपको समझाया, हम समझ गए। डाइवर्सिटी जी। समझ गए, सेल जी। समझ गए, जी। स्ट्रक्चरल यूनिट समझ गए, जी। जी। फंक्शनल यूनिट समझ गए, यूनिट चल रहा। जी। जी। यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर है, जी मल्टी सेल। मल्टी मल्टी सेल। सेल। मल्टीसेल्यूलर। मल्टी सेल। समझ गए ना? जी। जी। सर, नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा इसको फिर, ठीक है? हम फोटो भेजिएगा फिर। देखिए, आर्की बैक्टीरिया है, ऐसे इसका बनावट होता है। सेल के अंदर के पार्ट बहुत सारे होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है, क्रोमोसोमल डीएनए है, राइबोसोम्स है, अंदर में ऊपर बाल में की तरह का निकल आता है, कैप्सूल है, सेल वाल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, फ्लैजिला, ये हम लोग आगे देखेंगे। सेल में ये इसका बना हुआ होता है, ठीक है? इसी तरह ये बैक्टीरिया है, जी। बैक्टीरिया का बनावट है ये। उसमें डीएनए है, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, कैप्सूल्स है, पाइलस, ये आपको एक बैक्टीरिया का सेल है ना? उसी तरह आ जाए हम लोग, ये एक अमीबा का सेल है। अमीबा एक प्रोटिस्टा होता है ना? अमीबा क्या है? प्रोटिस्टा। 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 अमीबा का स्ट्रक्चर कोई डिफिनिट स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो अपना इरेगुलर। अलग अलग शेप चेंज करता रहता है अमीबा। अमीबा का ये इरेगुलर। जो, हाँ, अमीबा का ये जो निकला हुआ पोर्शन है ना, ये इसको मूवमेंट में हेल्प करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीडोपोडिया। हाँ, स्यूडोपोडिया। सीरोपोडिया। स्यूडो का मतलब क्या होता है? सीडो। PSEUDO, स्यूडो कहीं भी टर्म लगेगा उसका मतलब होता है झूठा, फॉल्स। क्या होता है? जैसे EU लगाए ना, यू फॉल्स। यू लगाए थे ट्रू के लिए, तो स्यूडो जहां लग जी। जाएगा, P साइलेंट रहता है, PSEUDO, स्यूडो। स्यूडो मतलब झूठ का, पोडिया मतलब फॉल्स। पैर, पैर, पोडिया पैर मतलब, पिट। हाँ। तो जो फॉल्स इसके लेग्स हो पैर। गए, ये इसको चलने में हेल्प करता है, इसलिए स्यूडोपोडिया। पैर तो है नहीं, पैर की तरह काम कर रहा है, तो उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो अमीबा, विच पार्ट ऑफ अमीबा हेल्प्स इन मूवमेंट? अमीबा, सीडोपोडिया। स्यूडोपोडिया हेल्प करता सीरोपोडिया। है। अब वो क्यों मूवमेंट करता है, वो आगे हम लोग बताएंगे कभी क्या होता है। उसके अंदर बाकी को सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे क्या क्या होते हैं सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है? ये क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है? क्लेमाइडोमोनास हो गया, एक तरह का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये समझ में आ गया आप लोग? पूरा यही चीज हम बता रहे हैं उतना देर से। प्रिमिटिव बैक्टीरिया, जिसको आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है, जो सॉइल वगैरह में सब जगह पाया जाता है।
ठीक है। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, ये सब क्या है? प्रोटिस्टा है, एग्जाम्पल है। फंजाई, फंजाई बहुत सारे मशरूम्स होते हैं। ठीक है। और इनका काम क्या होता है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? अमीबा, ये मशरूम क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। जैसे कि कोई सरादा गलाने में हेल्प करना। डिकम्पोजर क्या करता है? जो किसी चीज को सराह गला के तोड़ देता है, डिकम्पोजर कहलाता है। क्या कहलाता है ना? डिकम्पोजर। जैसे ये देखिए, मशरूम जहां भी होगा ना, मरे हुए सब चीज पे निकलेगा। जैसे काव डंग पे, वो सब ये है। आपको कोई पौधा मर गया, पौधा के जड़ से वहां पर निकलेगा, या फिर लकड़ी पे निकलेगा, है ना? या जहाँ पर बहुत सारा जी। खाद वाद है, कोई जानवर मर गया हो, तो वहां पर मशरूम या फंगस, फंगस निकलेगा। फंगस का मतलब, या रोटी रखा हो रहता है ना आपका, रोटी पे फंगस लग जाता है, रोटी भी डिकम्पोजर है। बैक्टीरिया भी कुछ होते हैं डिकम्पोजर्स, लेकिन जनरली फंगस डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर मतलब क्या होता है? जो किसी चीज को डिकम्पोज कर दे, गला। तोड़ दे, तोड़ दे, जी, है ना? तरह बना के। हम्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? उसमें जैसे प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है ना? उसी तरह एनिमल्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेल्युलर। तो ये बात समझ में आ गया आप लोग? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतना देर से वही तो समझा ही जी देते हैं। सर। बात है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यही है ना? जी। चलिए सेल को जी। डिफाइन कर दीजिए एक बार, एक बार सब, आप लोग तीनों लोग रुकैया। Cell, cell is a basic structure and functional unit of life. बेसिक, स्ट्रक्चरल है। Function unit of life. अच्छा, रुकैया नहीं बोलेगी। Okay, आप बोल। Cell is a basic structure and functional unit of life. इसको जुबान पे आ जाना चाहिए एकदम बिल्कुल। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। Okay. ठीक है, रिशान बोलो। The cell is the basic structure and functional unit of life. गुड। ठीक है, तो हम लोग यही है, तो यूनिट इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के सेल्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, बाकी सब भी बाद में देखेंगे। बैक्टीरिया उक्टीरिया जब आगे क्लास में पढ़िएगा। तो अभी हम लोग मेन चलते हैं प्लांट सेल्स का और एनिमल सेल्स का। ये Animal cell. स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, इनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इनमें कुछ चीजें कॉमन होती है, कुछ चीजें अलग अलग है। जो स्ट्रक्चर को अलग बनाएगा तो स्ट्रक्चर अलग होता भी ना है। डाइवर्सिटी क्यों है? कुछ चीजें अलग होगी, कुछ चीजें कॉमन होगा। सेल में काम तो एक जैसा करना है। एनर्जी का काम करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो राइबोसोम्स होगा। पूरा सेल को कोऑर्डिनेशन करना है तो उसको क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, है ना? सेल को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। सेल को Nucleus. बाउंड्री देना है, सेल को बाउंड्री देना है, घेरना है किस चीज से? जैसे हम लोग घर Silver. दीवार से बना हुआ है, तो क्या होगा उसमें? Plasma Cell. membrane. सेल मेम्ब्रेन। प्लांट में Plasma सेल membrane. मेम्ब्रेन के साथ साथ एक, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज होता है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल जी मेम्ब्रेन हाँ एक वही। ही चीज को बोलते हैं, है ना? जी। ठीक है। जी। जी। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक चीज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। Silver. सेल वाल। हाँ। प्लांट में एक क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। फिर प्रोटीन को अंदर मूव करना तो गोल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये उनका सेल का स्ट्रक्चरल पार्ट है। सेल किस किस चीज का बना है? सेल का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो ये सब चीज आएगा। सेल किस चीज का बना हुआ है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये एक तरह का सेल है, ये आगे हम लोग जी। देखेंगे कौन कौन चीज किस किस चीज का बना है। जब हम इनके एक एक पार्ट्स पढ़ लेंगे ना, तो फिर इस चीज पे आएंगे हम लोग। ठीक है। जी। तो सेल आगे हम जी। लोग, ये चीज आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सेल के इसमें कॉमन क्या क्या होता है? जी। सभी सेल में डीएनए पाया जाएगा, सभी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया Plasma जाएगा, membrane. सभी सेल में Cytoplasm. साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, और सभी सेल में एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। सभी Respiration. सेल ये सब काम करता है। एनर्जी तो सेल माइटोकॉन्ड्रिया। का जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से दिखने के लिए बाउंड्री चाहिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। साइटोप्लाज्म में सारा काम अंदर होने के लिए साइटोप्लाज्म होता है। और ये सब कॉमन फीचर्स है। कॉमन फीचर्स मतलब सभी सेल्स में ये सब चीज पाया जाएगा। इसके अलावा कोई इसके बिना कोई सेल नहीं बन सकता है। बाकी कोई कुछ सेल में कुछ होता है, जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल से अलग है, उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म होगा, होगा ना? या कुछ जी। नहीं होगा, फंगस में होगा, कुछ में नहीं होगा, लेकिन जनरलाइज्ड ये सब चीज होगा, है ना? क्लियर जी। है? मल्टी सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर में आप बताइए क्या होता है?
Unicellular are made up of one cell, and multicellular is made up of more than one cell. ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल की तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। आपको एक जी। प्रोटिस्टा होता है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर प्रोटिस्टा है। क्लेमाइडोमोनास भी एक यूनिसेल्युलर प्रोटिस्टा है। ठीक है, एक पैरामीशियम जो है ना वो चप्पल की तरह का शेप का होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। आप अपने नकेड आई से, नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं उसको। देखने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, हम लोग माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का जरूरी नहीं है। ठीक है, सेल देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं, सेल के अंदर देखने के लिए उससे छोटा वो हम लोग चलेंगे, देखते हैं। खैर जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बेटा। ठीक है, जी। तो टाइप्स ऑफ अब हमारे बॉडी में बोले तो 200 तरह के सेल्स होते हैं। कितने तरह के सेल्स होते हैं? 200। 200। तो अगर ह्यूमन बॉडी सेल्स देखा जाए तो उसमें इतने तरह के सेल्स के एग्जांपल तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी होता है, खून, लाल खून निकलता है। खून में भी जी। बहुत तरह के जी। सेल्स होते हैं। ब्लड जब निकलता है उसमें बहुत तरह के सेल्स होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स। आप देखिए किसी का ब्लड रिपोर्ट उसमें सब रहता है। लेकिन उसमें एक आरबीसी भी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स। इसका काम क्या होता है रेड ब्लड सेल्स का? हीमोग्लोबिन। ये। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। ठीक है, जी। आपके हर सेल्स को तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, छोड़ेगा, रिस्पिरेशन करेगा तो। क्यों? क्योंकि फंक्शनल यूनिट है। और हर सेल को आपको चाहिए ऑक्सीजन, चाहिए ना। जी। अब बॉडी के अंदर वाला सेल तो आपको बाहर हवा से सटा हुआ है नहीं, नहीं ना है। तो वो ऑक्सीजन कैसे लेगा? तो हमारे बॉडी के सेल्स ऑक्सीजन डायरेक्ट बाहर से नहीं लेते हैं। हमारा क्या करता है, सांस लेते हैं ना हम लोग, तो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग कैरी अंदर खींचे लंग्स में। लंग्स में ब्लड आता है जो पूरे बॉडी से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया पूरे बॉडी से। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ दिया, वो निकल जाता है। और जो ऑक्सीजन हम लोग दिए हैं वो वहां पर बाइंड कर लेता है, जुड़ जाता है कार्बन हेमोग्लोबिन से। जब रेड ब्लड सेल्स के हेमोग्लोबिन जुड़ जाएगा, फिर वहां से चला जाएगा हेमोग्लोबिन से, वो लंग्स से चला जाएगा हार्ट में, हार्ट फिर पूरे बॉडी में भेज देगा, है ना। फिर वो पूरा इम्प्योर जी। ब्लड जो होगा, जो पूरे सेल्स में होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी किया है, वो वहां से आएगा हार्ट में, हार्ट फिर उसको भेजेगा लंग्स में। लंग्स उसको फिर प्यूरिफाई करेगा, ऑक्सीजन उसमें जोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, फिर उसको भेज देगा हार्ट में, हार्ट फिर पूरी बॉडी में भेज देगा, है ना। उसी तरह व्हाइट ब्लड सेल्स है, उसी तरह नर्व सेल्स है। नर्व सेल्स जो हमारा मैसेज कैरी करने का काम करता है। स्टेम सेल्स है जो डिवाइड करता रहता है, बॉडी में ग्रोथ का काम करता है। एपिथेलियल सेल्स है जो हमारे स्किन में या गट्स में जो किसी चीज को लाइनिंग देता हो। इंटेस्टिनल सेल्स है जो हमारे आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है ना। बोन जी। सेल्स है, हड्डी का जी। सेल है। स्पर्म सेल्स है, ओवम सेल्स है जो फर्टिलाइजेशन करके ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटिक सेल्स, है ना, गैमेट्स। गेनेटिक। तो ये फर्टिलाइज गेनेटिक। करके नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। एंटेरोसाइट्स हैं पेट के अंदर का, फैट सेल्स हैं, फैट कॉन्ड्रोसाइट्स सेल। है, कार्डियक सेल्स है, स्टोमक, है ना। ये सब स्केलेटल मसल्स है जो बनाने में हेल्प करता है। स्मूथ सेल्स है, ये सब आपको इतने तरह के ह्यूमन बॉडी में सेल्स है, बहुत तरह और भी तरह के हैं। अभी हम लोग तो आंख का सेल, कान का सेल को बताए ही नहीं है ना। हेयर सेल्स जी। है ना। जी। इसमें भी बहुत सारे जी। स्पेशलाइजेशन होते हैं। क्लियर है? तो ये एग्जांपल जी। बता रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइजेशन पाया जाता है, यूनिसेल्युलर में स्पेशलाइजेशन नहीं पाया जाता। एक ही सेल सब जनरलाइज। काम करेगा, एक ही सेल जनरलाइज। सब काम सब करेगा, काम। करेगा ना। जी। तो ये डिफरेंस हुआ ना यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में, दो डिफरेंस आपको तो पता चल गया। क्या क्या पता चला बताइए तो? मल्टी स्पेशल। यूनिसेलुलर वन सेल का होता है, और हाँ, मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल। मोर देन वन और सेल। और यूनिसेलुलर ये यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर जनरलाइज होता है। जेनरलाइज। जेनरलाइज, हाँ। मल्टी और सेलुलर स्पेशलाइज फेल होता है। स्पेशलाइज्ड, तो यही चीज बताना चाह रहे थे, ये स्पेशलाइज्ड है, ये बताना चाह रहा था मैं। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हमारा देखो, एक सेल्यूलर इन प्लांट्स एनिमल्स जो हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब बनावट। हम ऑर्गेनाइजेशन ना यूनिसेल्यूलर में नहीं बोलते हैं, लेकिन मल्टी सेल्यूलर में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है। मेरा बैटरी खत्म हो रहा है, बंद हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। कितना परसेंट हो गया? इसी स्लाइड को बंद करिए, फिर कल शुरू करेंगे, है ना। ठीक ठीक। जी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब बनावट। हमारा क्या होता है, एक सेल का बना हुआ है प्लांट,
फिर वो एक सेल, बहुत सारे सेल मिल करके बनाएगा टिश्यू, है ना। एक ही तरह के जी। बहुत तरह के टिश्यू बनाएगा। एक ऑर्गेन, ऑर्गेन होता है जैसे हमारा हाथ, एक पत्ती हो गया, प्लांट में चला जाए पत्ती, एक ऑर्गेन है। स्टेम, ऑर्गन रूट, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब एक ऑर्गेन्स है अलग अलग। उसे जैसे हमारे बॉडी में आ जाइए, हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, लीवर, किडनी, है ना, हार्ट, लंग्स, ये सब क्या है, ऑर्गेन्स है। क्या है, ऑर्गन ऑर्गन ऑर्गेन्स है। तो ये ऑर्गेन्स किसके बने होते हैं, और टिश्यू के बने होते हैं। किसके, टिश्यू 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 के। टिश्यू किस चीज से बने टिश्यू। होते हैं, सेल सेल के। तो और ठीक है, तो सेल बनाया टिश्यू, टिश्यू बनाया ऑर्गेन्स, ऑर्गेन्स बनाया एक पूरा ऑर्गन ऑर्गेनिज्म, सिस्टम है ऑर्गन ना, सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाया। ठीक है, तो यही कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो तो क्या हुआ, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा किसमें, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा ना। जी। लेकिन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का तो जरूरत ही नहीं है, एक ही सेल सब काम कर रहा है, जी कर रहा है ना। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। जी। तीन डिफरेंस हो गया आपका, तीन डिफरेंसेस हो गए। जी जी। कौन कौन डिफरेंस हो गए यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर में, तीन डिफरेंस। एक एक वो रुकैया वाई सेल का बताएगी बना पहले, होता है एक यूनिसेलुलर। रुकैया बताएगी, पहला रुकैया बताएगी पर, चलो पहला रुकैया बताएंगे, दूसरा हाफिज बताएगा, तीसरा निशान बताएगा। बताइए जल्दी, टाइम नहीं मेरा, लाइट नहीं, आंधी तूफान आया है, बिजली कट गया है, समझे, मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म होने वाला है। बताइए यूनिसेल्यूलर Unicellular मल्टीसेल्यूलर is का एक डिफरेंस। हाँ बेटा, made up of only one cell, and multicellular is made up of more than one cell. गुड। अब हाफिज दूसरा डिफरेंस क्या है। यूनिसेलुलर जनरलाइज होता है, मल्टी स्पेशलाइज होता है। सेल्स होते हैं। और ईशान तीसरा डिफरेंस। ये यूनिसेलुलर में प्लांट, ये यूनिसेलुलर में ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत नहीं होता है, जबकि मल्टी सेल्यूलर में ऑर्गेनाइजेशन की ये जरूरत होती ये मम्मा ये वाला है। टॉपिक से था, समझ नहीं आया। कौन चीज नहीं आया सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का, जी। है। तो देखिए, मल्टी जी। सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं। किसके होते हैं, बहुत सारे बहुत बहुत सारे। सारे सेल्स के बने होते हैं। अब सेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो काम कैसे करेगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क है, मतलब काम का बंटवारा किया हुआ है। तो ऑर्गेनाइज होना मतलब एक दूसरे से मिल के काम करने के लिए ऑर्गेनाइज होना होता है। जैसे ना बोलते हैं कि आप स्कूल में ऑर्गेनाइज हो जाइए, कोई काम करना होता है तो ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं ना, जी। कोई जी काम करते होता है तो ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप होता है। वैसे आपको क्या जी। होता है, कोई कंपनी को चलाना है तो कंपनी में तो अलग अलग लेवल के आदमी होते हैं, कोई मजदूर होता है, कोई ऑफिसर होता है, कोई मालिक होता है ना। उसमें कोई कोई उसमें आपको देखिए तो क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन रिसोर्स वाला होता है, कोई मैनेजर होता है कि नहीं होता है कंपनी में। जी तो होता है। कंपनी को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत पड़ता है ना, जी क्यों, क्योंकि वहां पर अलग अलग जी। तरह के लोग हैं। तो उसी तरह हमारे बॉडी में अलग अलग तरह का सेल्स है। तो हमारे बॉडी को चलाने के लिए उन सेल्स के बीच में क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, होता है ना। तो ऑर्गेनाइज कैसे जी होता है, तो समझ।